आज से ठीक 2 महीने और 26 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था दैट जेट एयरवेज टू बाउंस बैक सून। एंड उस वीडियो की वजह से मेरे को काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म भी झेलने को मिले बिकॉज पीपल वे लाइक अरे यार इतना ज़्यादा लॉस है एयरलाइंस का, कैसे बेयरअप करेगी, दिस इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, ये होगा वो होगा फलाना एंड ढिमकाना। एंड आज एक दिन है जब जेट एयरवेज इज़ ऑल सेट to revive. So hey guys, what's up? I hope you guys are doing absolutely fine. Once again, welcome back to my channel. अगर आप मेरे चैनल पे सबसे पहली बार आ रहे हो तो I would request you कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हो तो यार किस चीज़ का इंतजार करो, वीडियो सबसे पहले लाइक करो। एंड दूसरी बात, तुरंत से पहले जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बिकॉज इंस्टाग्राम पे फॉलो करने से आपका बेनिफिट ये होने वाला है कि मैं कभी भी कोई जॉब इंटरव्यूज़ के नोटिफिकेशंस या फिर कोई भी एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड अमेजिंग इनसाइडर्स अगर शेयर करूंगा तो वो सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे ही शेयर करता हूं, तो वहां पे मिलेगी आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तेरा किया था इंतजार हर दिन, तू भी तोड़ रहा था दूर मेरे बिन। तेरा किया था इंतजार हर दिन, तू भी तोड़ रहा था दूर मेरे बिन। सो जेट एयरवेज को बंद हुए हो गया है ऑलमोस्ट 17 से 18 महीने। एंड ये 17 से 18 महीने जेट एयरवेज के लिए बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स से भरा हुआ रहा है। इन 17-18 महीने में काफ़ी सारी चीज़ें हुई, जेट के बहुत सारे एयरक्राफ्ट थे जो लीज आउट हो गए। एंड इसी बीच में एक बहुत अमेजिंग सी चीज़ हुई कि हार्डली अभी 2 से 3 महीने पहले जेट एयरवेज के रिवाइवल प्लान्स स्टार्ट हुए थे, जेट एयरवेज की बिडिंग्स हुई थी। हालांकि 18 महीने में जेट एयरवेज की 4 बार बिडिंग हो चुकी थी, जिसमें से 3 बार कोई बिडर्स ही नहीं मिले थे, बट चौथी बार बिडर्स मिले थे एंड सारी चीज़ें सेट हो रही थी। बट देन जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स थी उनके सारी चीज़ों को सेटिस्फाई नहीं किया जा रहा था। बट फाइनली अभी एक ये बहुत ही कमाल की अमेजिंग न्यूज़ आई है कि जेट एयरवेज इज़ ऑल सेट टू रिवाइव। एंड रिवाइव से मेरा मतलब ये नहीं है कि अभी भी कोई प्रेडिक्शन है, बट हाँ, जेट एयरवेज इज सेट टू रिवाइव। क्यों? क्योंकि द कार्लॉग कैपिटल एंड मुरारी लाल जलान लेड कंसोर्टियम ने फाइनली जेट एयरवेज के लिए बिड किया एंड एक ऐसा रिवाइवल प्लान जेट एयरवेज के लिए सेट किया जिसके बाद जेट एयरवेज को एक दोबारा वापस से ग्रो करने का इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो आगे मैं आपको इसी वीडियो में और बताने वाला हूं कि क्या है आफ्टर ऑल जेट एयरवेज के रिवाइवल प्लान्स, कौन कौन है ओनर्स एंड क्या जेट एयरवेज किस हिसाब से ऑपरेट करने वाला है इंडियन एविएशन मार्केट में। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो जेट एयरवेज के ओनर्स हैं जिन्होंने जेट एयरवेज के लिए बिड किया और वो बिड को जीता, वो आफ्टर ऑल है कौन। सबसे पहला ओनर है जेट एयरवेज का, दैट इज द कार्लॉग कैपिटल। नाउ कार्लॉग कैपिटल इज अ लंडन बेस्ड फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड एसेट मैनेजमेंट फर्म व्हिच डील्स इन रियल एस्टेट, वेंचर कैपिटल्स एंड इन सम स्पेशल सिचुएशंस। नाउ ये चीज अभी एकदम से अनक्लियर है कि आज से पहले कार्लॉग कैपिटल ने कभी भी एविएशन इंडस्ट्री में काम किया है या फिर नहीं किया है, या फिर एविएशन इंडस्ट्री का कोई भी छोटा या बड़ा एक्सपीरियंस है या फिर नहीं। ये तो थी सबसे पहले ओनर की बात जेट एयरवेज। सेकंड ओनर है जेट एयरवेज के, उनका नाम है मुरारी लाल जलान। ही इज़ एन इंडियन यूएई बेस्ड एंटरप्रेन्योर एंड ही हैज़ अ सीजेबल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टूरिज्म एंड रियल एस्टेट इंडस्ट्री। हालांकि इनके पास भी एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। सो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि जेट एयरवेज अपने न्यू ओनर्स के साथ कैसे ऑपरेट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरे को इन दोनों ओनर्स की लगी कि विदाउट हैविंग एनी एक्सपीरियंस ऑफ एविएशन इंडस्ट्री, दीज टू ओनर्स हैव डिसाइडेड टू पंप इन मोर देन $136 million into जेट एयरवेज, दैट इज मोर देन 1000 crores। तो अभी आप ये चीज़ अंदाज़ा लगा ही सकते होंगे कि ये दोनों कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं जेट एयरवेज को टेक ओवर करने के लिए, जेट एयरवेज के नए मालिक बनने के लिए। अब ये चीज़ समझते हैं कि जेट एयरवेज किस हिसाब से बाउंस बैक करने वाला है। विल इट बी ए फुल सर्विस एयरलाइन जैसे कि वो पहले था, या फिर इट विल बी ए लो कॉस्ट कैरियर। हालांकि अभी तक ये चीज़ पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया है, बट येस एविएशन एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि जेट एयरवेज अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करेगा एंड इट विल बी अ फुल सर्विस एयरलाइन एंड इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम एयरलाइंस इन द इंडियन एविएशन मार्केट, जैसा कि जेट एयरवेज पहले से ही रह चुका है इंडियन एविएशन मार्केट। अभी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अनक्लियर है कि जेट एयरवेज नई फ्लीट का इस्तेमाल करने वाला है या फिर जो अपने एग्जिस्टिंग 12 एयरक्राफ्ट्स हैं उनका ही यूज़ करने वाला है। हालांकि ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है दैट जेट एयरवेज विल बी ऑपरेटिंग ओनली ऑन डोमेस्टिक रूट्स, बिकॉज शॉर्ट टर्म में
इंटरनेशनल रूट्स का तो खैर कोई अता पता ही नहीं है। सो ऑपरेटिंग ऑन डोमेस्टिक रूट्स वुड बी अ प्रॉफिटेबल सिचुएशन फॉर जेट एयरवेज। इस वीडियो की सबसे बड़ी बात एंड जेट एयरवेज के फ्यूचर की भी सबसे बड़ी बात कि क्या जेट एयरवेज सक्सीड कर पाएगा इंडियन एविएशन मार्केट में। क्योंकि अगर हम एक तरफ देखें फुल सर्विस एयरलाइंस पे तो विस्तारा बहुत आगे जा चुका है। विस्तारा में टाटा का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रह चुका है। साथ ही साथ जो लो कॉस्ट कैरियर्स हैं वो भी एकदम से आसमान छू रहे हैं। सो इट वुड बी क्वाइट अमेजिंग टू सी कि जेट एयरवेज किस हिसाब से सक्सीड करता है। बट हाँ, ये कहना तो बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा कि जब इन्वेस्टर्स इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि उन्होंने कुछ ना कुछ इस पर्टिकुलर जेट एयरवेज की रिवाइवल में अपना प्रॉफिट देखा होगा। एंड ये देखा होगा ज़रूर से कि हाँ, जेट एयरवेज वुड बी अ प्रॉफिटेबल वेंचर फॉर देम। हालांकि जेट एयरवेज नए नए स्टाफ को हायर करेगा, बहुत ही जल्दी नए मैनेजमेंट होंगे, नए केबिन क्रू, पायलट्स, सब चीज़ होंगे। बट हाँ, यही देखना होगा कि कब तक ये सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नॉर्मल लोगों तक पहुंचते हैं। क्या जेट एयरवेज को जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी वापस से वही जॉब्स उनके मिलने वाले हैं या फिर नहीं। सो विद दैट सेड गाइस, दिस इज योर एविएशन गाइस साइनिंग ऑफ फॉर द डे एंड जय श्री राम। उड़ रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ, अब आसमां से मैं जुड़ रहा हूँ। मैं उड़ रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ, अब आसमां से मैं जुड़ रहा हूँ।